अकेले रहकर आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की यह 4 मिनट की कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन को दुनिया में बहुत ही सफल बना सकते हो और इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में भर सकते हो। अकेले रहने की ताकत क्या है? किस तरह हम अकेले रहकर दुनिया को जीत सकते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि मैं अपना खुद का पहचान बनाऊं, लेकिन उन मासूम लोगों को नहीं पता आप जिस समाज में रह रहे हो वह आपको कभी सफल नहीं होने देगा। और यहाँ तक आपके कुछ दोस्त भी वह आपको सफल नहीं देखना चाहते। इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक, जीवन को बदल देने वाली कहानियां लाते रहते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां के लोग बहुत ही भले और धार्मिक थे। गांव के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, अकेले रहने में क्या ताकत होती है? हम सभी को परिवार और समाज की आवश्यकता क्यों होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप आत्मनिर्भर बने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। तभी बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, एक घड़ा पानी लाओ। आनंद तुरंत पास में के झरने से पानी भर लाया। बुद्ध ने घड़े में से पानी निकालकर एक कटोरे में डाला और कहा, देखो इस पानी को, यह कितना स्वच्छ और शुद्ध है। फिर बुद्ध ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पानी में डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। बुद्ध ने कहा, यह मिट्टी उस नकारात्मक विचारों और भावनाओं का प्रतीक है जो हमारे जीवन में आते हैं। जब हम अपने आप में संतुलित और स्थिर होते हैं तो यह नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर पाती, लेकिन जब हम अपने आप पर निर्भर नहीं होते तो यह गंदगी हमारे मन को भी गंदा कर देती है। बुद्ध ने आगे कहा, अकेले रहने का अर्थ यह है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपने मन को स्थिर बनाएं। जब आप अपने आप में संतुलित होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यह शक्ति केवल आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान करने गया। वहां उसका मन बहुत ही विचलित हो रहा था। वह आसपास के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की आवाजों से परेशान हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और अपनी ध्यान की प्रैक्टिस को मजबूत किया। कुछ ही दिनों में वह साधु अपने आप में संतुलित हो गया और जंगल की आवाजें उसे परेशान करना बंद कर देती हैं। बुद्ध ने बताया, रोज 5 मिनट अभ्यास 500 घंटे के बराबर होता है, इसीलिए रोज अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध ने अंत में कहा, समाज में रहना आवश्यक है, लेकिन समाज में रहते हुए भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास होना आवश्यक है। अकेले रहने की ताकत का मतलब यह नहीं कि आप समाज से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समाज में रहते हुए भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो आप नकारात्मकता और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहने की ताकत का अर्थ आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। समाज में रहते हुए भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास होना सच्ची ताकत है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा है। इस कहानी को बिना दोबारा सीखे तुरंत कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके
कि आप जो भी कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनते हैं उनसे कुछ सीखते भी हैं या नहीं सीखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना ही कोई पैसा लगता है, ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगता है, बस एक क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों की ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो उनको भी ये कहानी शेयर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।